हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शाज़ बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12th का पेपर में क्या क्या चेंजेस आए, यानी कि पेपर किस तरह से बदला है। क्योंकि क्लास 12 के का जो आपका 2021 में जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड का क्लास 12th का, उसका जो बायोलॉजी पेपर है उसमें बहुत सारे चेंजेस लिए हैं इन्होंने, यानी काफ़ी हद तक इन्होंने क्वेश्चन पेपर को क्या करा है, चेंज करा है और कुछ न्यू फॉर्मेट में ये पेपर को ले आए हैं। तो आज हम समझ रहे हैं कि आने वाला जो हमारा एग्ज़ाम है बोर्ड का 2021 का, उसमें पेपर किस तरह का आएगा। तो हम पूरा पेपर का पैटर्न समझेंगे वन बाय वन, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम है वो आपको पता ही है कि मैक्सिमम 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, 70 मार्क्स का होगा। और उसके बाद क्या करना है, 70 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। 3 आवर्स आपको मिलने वाले हैं टाइम, ये तो पता ही है आपको, नॉर्मल है। प्लस दूसरा आपका 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, चलिए तो इंस्ट्रक्शंस क्या है, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। द क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन होंगे। ठीक है, आपका जो बायोलॉजी का 12th का पेपर है उसमें 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ये 4 होंगे। ठीक है, जिसमें 33 क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर, जिसमें से सेक्शन ए जो है वो क्या होगा, इसमें 14 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 14 क्वेश्चन होंगे आपके किसमें, सेक्शन ए में, और जो कि कितने मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स के होंगे। फिर आपका सेकंड जो है क्वेश्चन 2 है वो केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में 9 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन डी के अंदर 3 क्वेश्चन हैं 5 मार्क्स के। इसमें कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है आपको। ठीक है, आपको ये कंपलसरी है, सारा ही करना है। हाँ, हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस दी जा सकती है, मतलब सेक्शंस तो आपको सारे ही अटेम्प्ट करने हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं है कि आप सेक्शन ए करें सेक्शन बी ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस में हो सकता है और करके आपको चॉइस मिल गई हो। तो देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए में देख रहे हैं आप लोग, ये कि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से मिलेंगे आपको। सिंपल उनका आंसर लिखना है, छोटा सा आंसर होगा इसके अंदर। ठीक, उसके बाद आपको ये देखिए 10 तक क्वेश्चन सारे आपको वही मिल रहे हैं। उसके बाद आगे आपका 11 से इन्होंने ये नई चीज़ ऐड करी है इस एग्ज़ाम में। जो 11th क्वेश्चन है इसमें इन्होंने डाला है असर्शन और रीज़न। ठीक है, असर्शन और रीज़न वाला पार्ट इन्होंने अभी इंक्लूड करा है, इसी सेशन से 2020-2021 वाले सेशन में इन्होंने ऐड करा है। और इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको समझ के पढ़ना है। आपको अपने एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना है, एक एक लाइन आपकी एनसीईआरटी की आपको कवर करनी है। क्योंकि ये जो एसोसिएशन और रीज़न वाला जो ये पार्ट बनाएंगे, ये एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन ही बनाएंगे, बाहर से कुछ नहीं बनाएंगे। पेपर आपका पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो ठीक है, असर्शन और रीज़न को कंप्लीट करने के लिए अब ये क्या होता है, अगर आपको ये जानना है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है असर्शन और रीज़न में कि ये कैसे होता है, मैं यहाँ पे भी बता दे रही हूँ, मगर आप वहाँ जाके उसे देखेंगे तो वहाँ ज़्यादा उसे डिटेल में दिया गया। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। देखिए, असर्शन जो होता है बेसिकली, आप ऐसे मान के चलिए, सिंपल एग्जाम्पल छोटा सा, कि आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन और आंसर दिए गए। क्या दिए गए, क्वेश्चन एंड आंसर। असर्शन जो है वो आप मान के चलिए कि क्वेश्चन होता है, और रीज़न जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसका आंसर होता है। ठीक, आपको दोनों में, असर्शन और रीज़न में बैलेंस ढूंढना है, यानी दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि नहीं है। क्वेश्चन और ऐसा तो नहीं, क्वेश्चन कुछ असर्शन में पूछा कुछ और है और रीज़न बता कुछ और रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। देखिए कैसे करना है, मान लीजिए लिखा है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन यूकैरियोट्स आर नॉन फंक्शनल। जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन होता है यूकैरियोट्स के अंदर वो नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पर रीज़न क्या दिया है, मिथाइल ग्यूनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जो है वो अटैच किया जाता है 5 एंड में ऑफ HNRNA। ठीक है, HNRNA के अंदर किया जाता है इसको ऐड। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपके जो असर्शन है वो सही है और जो रीज़न है वो भी सही है, यानी असर्शन और रीज़न के अंदर बीच में बैलेंस है, यानी जो असर्शन पूछ रहा है रीज़न वही एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन करेंगे ए, जिसका आंसर क्या है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, एंड रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। ठीक, सेकेंड ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों ही सही हैं, मगर दोनों सही हैं मगर रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, यानी असर्शन में जो पूछा है उसका सही रीज़न नहीं है।
ठीक है, रीज़न जो दिया है वो सही रीज़न नहीं है, उससे मिलता जुलता नहीं है, मगर हाँ वो भी स्टेटमेंट सही है। एसेशन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। एसेशन तो सही दिया एकदम, मगर रीज़न जो है बिल्कुल ही गलत है। और चौथा ऑप्शन क्या है, बोथ एसेशन एंड रीज़न आर फॉल्स। ठीक है, तो दोनों ही गलत है। सर में आ रही बात, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, इनमें से जो भी आपको लगता है सही आंसर है आप उसे टिक करेंगे। और एसेशन एंड रीज़न वाले पार्ट को बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा, बहुत सुकून से करिएगा, क्योंकि ये सारे ही आंसर आपको एक जैसे लगेंगे और आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे और बहुत टाइम टेकिंग होते हैं एसेशन एंड रीज़न वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत दिमाग से करेंगे। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं, मगर आप उसे बहुत ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा सोच समझ के पढ़िए। ठीक है, देखिए दूसरा है एसेशन में, एक एन ऑर्गेनिज्म विद लिथल म्यूटेशन में नॉट इवन डेवलप बियॉन्ड द जाइगोट स्टेज। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। फिर उन्होंने दे दिया सेशन कहाँ से स्टार्ट है, सेशन एंड रीज़न आपका 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट, यानी टोटल आपके 10th क्वेश्चन तक तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। एसेशन एंड रीज़न भी 1 नंबर में ही है। उसके बाद आता है आपका 12th, यहाँ पे इन्होंने चॉइस दे रखी है। एसेशन जो रीज़न है इसमें देख लिया, 12th क्वेश्चन भी आपको एसेशन एंड रीज़न का मिलेगा, 13th क्वेश्चन भी आपको एसेशन एंड रीज़न का मिलेगा, और 14th क्वेश्चन भी आपको एसेशन एंड रीज़न का मिलेगा। तो जैसा कि कहा गया था 14 तक सारे क्वेश्चन आपको कितने नंबर के मिलेंगे, 1 नंबर में। और ये अभी तक कौन सा सेक्शन चला, सेक्शन ए। नेक्स्ट आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 पे। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 15:1 से लेके 15:5 तक। ठीक है, पहले आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपको इसको पढ़ना है, अप्रोच टू बायोलॉजिकल कंट्रोल इंक्लूड्स। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके ये वाले पैराग्राफ वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इस पर भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी इसे सॉल्व करना कैसे करना है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, इसको पढ़ना है एक पैराग्राफ में, सिंपली आपको उसको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, इसमें से ढूंढना है और टिक करना है। जितना पॉसिबल आप पहुंच सकते हैं उतना पॉसिबल पहुंचिएगा। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने 4 नंबर में दिया है। ठीक है, तो ये 4 नंबर में दिया, तो 4 क्वेश्चन होंगे इनके, टोटल ये 5 दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, फिर इन्होंने एक और दे दिया 4 नंबर का, ये पूरा टोटल 5 तक। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद फिर आता है आपका सेक्शन बी। तो ये पूरा आपका सेक्शन ही पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आ रहा है आपका कौन सा, सेक्शन बी, जो कि 2 मार्क्स का है। ठीक है, सेक्शन ही आपका कौन सा था, सेक्शन ही आपका पूरा एक कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन बी आ रहा है जो आपका 2 मार्क्स का है। ये नॉर्मल वैसे ही दिया गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा नहीं लिखना, 30 वर्ड्स में भी लिख देंगे तो बहुत है। ठीक है, 30 वर्ड्स में लिखिए। सेक्शन बी आ गया आपका 25। देखिए 20 कहाँ से स्टार्ट है, सेक्शन बी आपका 17 से स्टार्ट कर रखा है इन्होंने। 25 तक ये आपका सेक्शन बी 2 मार्क्स का ख़त्म हो गया है। सेक्शन सी जो आ गया वो आपके 3 मार्क्स के आ गए। ठीक है, उसके बाद सेक्शन डी आपका 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स वाले आते हैं, तो ये सारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में फ़ायदा ये रहता है कि आपको चॉइस मिल जाती है। ठीक है, आप देखिए 5 नंबर में आपको चॉइस मिलेगी, हर बार 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, हर बार आपको चॉइस, इंटरनल चॉइस मिल रही है इसके अंदर 5 वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, सूटेबिलिटी ऑफ डीएनए एंड आरएनए से जेनेटिक मटेरियल, ये वाला क्वेश्चन है, देखिए अब इसके साथ ये लगा हुआ है, तो ये आपको देखना है। पेपर के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। वैसे ही कोविड-19 का ये टाइम में आप स्कूल नहीं जा सके, उतना प्रेशर भी बिल्ड नहीं हो पाता जब बच्चे नहीं जाते, तो घर में बच्चे इतना अच्छा पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन भी इतना उनका हो नहीं पा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस साल आपका। ऊपर से इन्होंने पेपर का पैटर्न भी चेंज कर दिया है, जो बेसिकली 2 पार्ट हैं आपके। ठीक है, असर्शन और आपका ये नया वाला पार्ट पैराग्राफ वाला इन्होंने ऐड, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जिसे कहते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने ऐड कर दिए हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आंसर मेरे हिसाब से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बच्चों के ज़्यादा सही हो जाएंगे एज कम्पेयर असर्शन एंड रीज़न। ठीक है, असर्शन एंड रीज़न भी कंप्लीट हो जाता है सही, मगर उसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत इत्मीनान से पेपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका मैंने बायोलॉजी का आपको पेपर बता दिया है, इस तरह का पैटर्न है। ठीक है, इसको ध्यान में रख के पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़िए बहुत,
वक्त बहुत कम रह गया है, थोड़ा सा टाइम बचा है, अब हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है पढ़ने के लिए। कोशिश करिए जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कवर करिए, जितनी जल्दी कवर कर लेंगे उसके बाद 10 ईयर के जो 5 साल के पिछले 5 साल के पेपर ज़रूर लगाइए, ज़रूर लगाइए। मैं ये कहती हूँ अगर किसी बच्चे की तैयारी अभी भी नहीं है ना, अगर उसने अभी भी बुक्स में सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया ना, उसे 5 साल के क्वेश्चन पिछले लगा ले, उसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि लास्ट शॉर्ट जब बच्चे पढ़ भी पाते ना, तो लास्ट में सिर्फ एक लास्ट का फॉर्मूला होता है उन बच्चों के लिए जो पूरे साल इंतज़ार करते रहते हैं, अब पढ़ लेंगे, अब पढ़ लेंगे, अब पढ़ लेंगे। और अब पढ़ने वालों के अब आते ही नहीं हैं। कहते हैं ना टुमारो नेवर्स कम, कल कभी नहीं आता। तो कल सच में उनका बेचारों का कभी नहीं आता। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ते रहिए, पेपर को ध्यान में रखिएगा कि किस तरह का पेपर आ रहा है, पैटर्न क्या है, ठीक है। आप अपना फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बाकी सारे पेपर्स को भी चेक कर लीजिएगा क्या क्या उनमें चेंजेस आए। चलिए, तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।